मेरे पास ना एक लड़की आई थी आउट ऑफ कंट्री से ना अपना इलाज करवाने के लिए। उसके साथ 7-8 साल से ये था कि जिन जो थे ना वो फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। वो बेचारी को फिट्स होते थे और उसको समझ नहीं आती थी मेरे साथ क्या हो रहा है। मेमोरी उसकी लॉस हो जाती थी, जब होश में आती थी उसे नहीं पता होता था मेरे साथ क्या हुआ। खैर वो 7-8 साल इस चीज़ का शिकार रही। उसने वेट भी काफ़ी गेन कर लिया था इस चीज़ में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बाहर होती है माशाल्लाह। जब वो मेरे पास आई तो वो लाहौर पाकिस्तान आई तो उसने जब मुझसे कांटेक्ट किया कि मैं इस काम के लिए आपसे मिलना चाहती हूँ, तो हर्डल्स आ रही थी, मुझसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। मैंने उसको बताया कि ये आयत और ये दुरूद शरीफ पढ़ो और इंशाल्लाह ताला आ जाओगी मेरे पास घर। खैर वो कांटेक्ट हो गया, वो मेरे पास आई। अब मैं जो कभी भी किसी को कोई मेरे पास ऐसे ही आ गया ना इलाज करवाने, तो मैं फ़ौरन से उसका इलाज नहीं शुरू कर देता। मेरा एक माइंड सेट है कि मैं उसकी पहले डेप्थ में जाता हूँ, उसको इन्वेस्टिगेट करता हूँ, उसको जड़ से ख़त्म करता हूँ। ये क्या था, क्यों था, किस वजह से हुआ, बैकग्राउंड से जाके शुरू करते हैं। ये नहीं कि वक्ती तौर पे वो उसको रिलीफ मिल गया और वो घर चला गया, नहीं, मेरा ये असूल नहीं है। ये हुआ क्यों, उसकी डेप्थ में गए, फिर उसको ख़त्म किया। उससे मैंने जब सारा पूछा तो पता चला कि वो 3 बहनें हैं। उनके अब्बू के पास 3 जिन थे। उनके अब्बू ने मरने से पहले उन जिन्नात को आज़ाद नहीं किया। अच्छा, वो बताती हैं कि हम घर में होते थे तो हमारे अब्बू हमें वो एक्टिविटीज़ दिखाते भी थे जिन्नात की, और हमारा घर इतना खस्ता हो गया था कि कोई देखने वाला कहता था ये गिर जाएगा। समनाबाद में उनका घर था, लेकिन वो कभी गिरा नहीं। जब उन्होंने घर छोड़ा उसके बाद वो घर गिरा। इवन कि वो कहती हैं कि जब हमारा आखिरी ट्रक सामान का लोड हुआ और हम जाने लगे, गाड़ी में बैठने लगे हैं, तो हम बाहर गली में खड़े होकर ना बड़ी हसरत भरी निगाहों से घर को देख रहे थे, तो घर उसी वक्त गिर गया, ज़मीन बोस हो गया। ठीक है, वो इतना खस्ता घर हो चुका हुआ था। ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि उनके अब्बू ने 3 जिन्नात को पकड़ा। अब लोग जो है ना जिन्नात के चक्कर में पड़ जाते हैं, दुनियावी कुछ लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, कुछ लोग शौकिया भी आते हैं कि नहीं जिन देखेंगे हम। इस पर भी मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा। अच्छा, उन्होंने अब्बू ने आज़ाद नहीं किए। जाने के बाद उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बहन मैरिड थी, उनके घर औलाद नहीं हो रही थी। ये इनसे बड़ी जो थी उनको भी कुछ ब्लड की कोई बीमारी लग गई, उन वो डाइवोर्सी थी। ये सबसे छोटी थी, इनकी भी शादी नहीं हो रही थी, और ये वेट गेन करती जा रही थी। और इनको बाकायदा फील होता था कि मेरे साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है जब मैं नींद में होती हूँ, कच्ची हालत में, या सब सो जाती हूँ। अच्छा, वो मैंने इनसे बोला, मैं कहा आपने ना जब कल मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आना है, मेरे पास आने से पहले आपने अपने अब्बू की कब्र पे जाना है। अपने अब्बू की कब्र पे जाके आपने सलाम करना है और अब्बू से कहना है मुझे सलाम का जवाब दें। मैंने कहा आपके पास कोई चीज़ आके गिरेगी, ठीक है, आपको पता चल जाएगा ये सलाम का जवाब है। मैं क्या, इसके बाद आपने 3 बार अपने अब्बू से ये स्टेटमेंट कहनी है कि अब्बू जो आपके पास जिन्नात थे उनको आप आज़ाद कर दें। ठीक है, अपने हमजाद से कहें कि वो जो है ना उनके साथ जो अपना अलायंस है ना वो ख़त्म कर दें, हमें तंग ना करें। मैंने कहा ये बात आपने 3 बार कह के तो उसके बाद वापस आ जाना, मेरे पास आ जाना। खैर वो गई, कहती हैं कि मैंने जब जाके अपने अब्बू की कब्र पे पाँव की तरफ खड़े होकर सलाम किया था तो तमाम कब्रिस्तान के दरख्त साकिन थे, लेकिन जो अब्बू की सराहने की तरफ जो दरख्त था ना, करीबी दरख्त, उसके ऊपर से ना कोई चीज़ थी, कोई जड़ी बूटी पता नहीं क्या लगा था, वो आके ना कब्र के ऊपर गिरा। तो मुझे पता लग गया कि ये सलाम का जवाब है। उसके बाद मैंने अपनी बात कही और मैं आ गई। खैर जब वो आई तो आने के बाद उनको मैंने बिठा के अभी बात करने लगे थे, तो उनके अंदर ना वो एंटिटीज़ जो है ना वो बोलना शुरू होगी, हाज़िर होगी उनके अंदर। आवाज़ कैसी होती है, क्या उस टाइम मामला होता है? देखिए, आवाज़ भारी होती है, कभी कभी वो अपनी आवाज़ में भी बोलती हैं जो एंटिटी होती है। अगर औरत है तो अगर उसके ऊपर मर्द आशिक है या मर्द अटैच है जिन, तो वो मर्दाना आवाज़ में भी बोलेगा, आवाज़ें बदल बदल के भी बोलेगा, और वो कोई भी हरकत ऐसी नहीं करेगा जिस पे आप रिलाई कर सके। जिन्नात का मिजाज है झूठा, ये झूठ पे है। अहादीस में है कि जिन्नात पे, शयातीन पे कभी यकीन ना करो, झूठ इनकी फितरत है। ये सच भी नहीं कभी कभी बताते कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। वो भी इनसे ज़बरदस्ती इनको टॉर्चर करके, इनको अजियत देके इनसे हर बात जो है ना वो सच उगलवानी पड़ती है। खैर वो जब उनसे बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो मेरा वो काम नहीं है कि मैं डंडे सोटे लेके मारता हूँ, या वो मेरा इलाज में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खैर वो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत थी उनकी तलावत शुरू की। पास पानी पड़ा था, वो उनको पिलाना शुरू किया, उनको ऊपर छींटे मारना शुरू किया। फिर मैं ना एक अमल है उसमें ना जिन्नात को बांध के ना मैं जलाता हूँ पेशेंट के सामने। ये मैंने 3-4 पेशेंट के सामने किया है, और 1-2 की वीडियोस भी हैं। इस पेशेंट की भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। वो क्या होता है कि सर से पाँव तक काली डोरी लेके, जो आम हम गले में डोरी पहनते हैं तावीज़ में, वो डोरी लेके उसको सर से पाँव तक नाप के उसको काटने के बाद उस पर कुछ पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जो पेशेंट होता है उसको अपने जिस्म के साथ बॉडी के जो हाथ पाँव या सर वगैरह उसके साथ रब करता है। रब करने के बाद फिर हम उसके ऊपर कुछ पढ़ते हैं और उसके दोनों सिरों को खींचते हैं। जब खींचते हैं तो जहाँ पे गिरा लगती है ना, वहाँ पे वो एंटिटीज़ फंसी होती हैं।
अच्छा, खींचने के बाद ना हम एक सिरा तो हाथ में रोल करके पकड़ लेते हैं, दूसरे सिरे को लगाते हैं आग। पेशेंट ऐसे सामने बैठा होता है, फिर वो आग के शोले में देखता है, उसको आग के शोले में ना अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं। अब उसको क्या नज़र आया, उसको नज़र आया कुत्ते हैं कोई उनके ना अजीब व गरीब, जैसे वो पिटबुल नहीं होता जिसके गाल लटके होते हैं, उस तरह के कुत्ते हैं, तो वो उसको जलते नज़र आ रहे हैं। फिर उसको कुछ सांप जलते हुए नज़र आए, उसने उस वीडियो में बताया हुआ है, और आधे घंटे की उसने अपनी स्टोरी भी सुनाई है कि मेरे साथ क्या क्या होता था। खैर वो जब गिरा पे जब आती है ना वो आग का शोला, वहाँ पे जो है ना वो पेशेंट के जिस्म की हालत बदलती है। कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं उस पे आके, या कुछ लोगों को महसूस होता है कि हमारे जिस्म से कोई चीज़ निकली है, तो वो एकदम से बेजान हो जाते हैं। वो जिस्म में जैसे कह लें बीपी लो हो जाता है या शुगर लो हो जाती है, इस तरह के उनके जिस्म का हाल होता है। खैर उसके बाद उनको पानी वगैरह पिलाया। जिन वाकई जल रहा होता है। हाँ जी, जिन्नों को जलाया जा सकता है, जिन्हों को जलाया भी जा सकता है, इनकी गर्दन भी काटी जा सकती है, इनको मारा भी जा सकता है। और ये उस टाइम हो सकता है जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर है। ये ज़रूरी नहीं है, ह्यूमन बॉडी के अलावा भी जो है ना हम उनको बुला के मार लेते हैं, उनकी गर्दन काटते हैं, तब उनको जलाते नहीं हैं, तब उनको मारते हैं। ये जलाने वाली जो है वो रेमेडी या ये प्रैक्टिस करने का मकसद ये होता है कि कुछ लोग होते हैं कि वो ज़हनी तौर पे ना कहते हैं नहीं जी हमारे सामने ना कुछ किया जाए, ठीक है, इसका नुकसान बहुत होता है। अब मेरे इलाज में जो है ना वो लिटरली जो है ना वो बकरियों के सदके देने होते हैं। तो खैर वो जब उसको जलाया, आखिरी सिरे पे आई, तो वो बड़ी रिलैक्स होगी। उसकी बहन जो पास थी वो खड़ी होकर वीडियो बना रही थी। अच्छा, इसका इलाज किया, ये ठीक होगी। अगर मैं आपको इसकी तस्वीरें दिखाऊं तो अब ये माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे स्लिम एंड स्मार्ट है।